देखिए, आज राज्य के तमाम पत्रकार बंधुओं को मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि एक साजिश के तहत सरकार की छवि और स्वास्थ्य विभाग की छवि को बदनाम किया जा रहा है। इसकी कहीं कोई साक्ष्य नहीं, कहीं कोई प्रूफ नहीं। कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का मैं बयान देख रहा था। मुझे कुछ हंसी भी आ रही थी कभी कभी, और कभी कभी लग रहा था कि इनको बुलवाया जा रहा है, गलत बुलवाया जा रहा है। इनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि 251 एम्बुलेंस जो है एनएचएम में पड़ा है, पुराना एम्बुलेंस पड़ा है। तो मैं चुनौती देने के लिए आया हूं बाबूलाल मरांडी जी को कि बाबूलाल मरांडी जी, आप एक गरिमामय पद पर है और इस तरह की हल्की बातें आप नहीं करें। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहां पर है, किधर है और कहां रखा गया है, बताना होगा आपको। आपकी बातों पर मीडिया चला देता है और बिना फैक्ट चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूं। बढ़िया से देखिए आप, बढ़िया देख लीजिए आप। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूं और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहां पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूल जो परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक पर नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि कहां पर पड़ा है। आपने एनएचएम की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया हूं कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए। ये एम्बुलेंस कहां पर है, कहां पर रखा हुआ है। ये 2022 का मामला है। ये बात सही है कि एम्बुलेंस सरकार ने खरीदा, सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस खरीदा। जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो कुछ खराब मिला, और जो एम्बुलेंस खराब मिला तो जिस कंपनी से खरीदा गया था उसको कहा गया कि आप उसको ठीक करके दो। तो जब वो इसी बीच आपके जो कैग ने देखा, उनको लगा कि यहाँ एम्बुलेंस पहले से पड़ा हुआ है, और वो रिपोर्ट जो दिया गया वो प्राइमरी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि बताइए कहाँ कैग में कहाँ आपने पाया, तो कहा कि नहीं सर, जब मैं रिपोर्ट उस समय का प्रारंभिक जांच में पाया गया रिपोर्ट में कि हाँ एम्बुलेंस खड़ा था, तो उसके बिहाफ में बताया गया। लेकिन अब कहीं एम्बुलेंस खड़ा नहीं, और ये बताया जा रहा है बार बार कि एम्बुलेंस 251 एम्बुलेंस खड़ा है। उसके बाद भी सरकार जो है नए एम्बुलेंस देने जा रही है। और ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य की। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को। क्या करना है 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है। कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी में दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, चल गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका आंख बुढ़ापे में इतना अच्छा आंख उनको दिखाई दे रहा है। ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ है, ये खुशी की बात है। उनका आंख अच्छा है, ये खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग। अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ तो बांट देंगे, तो खिला देंगे। वो दवाई होगा स्टॉक में, जो जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो आप उसको अब एक दवाई थोड़ी खरीदते हैं यार, बल्क में दवाई आता है, 1-2 दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या, विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या? इरफान अंसारी पे उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या?
आपको सबूत देना होगा। मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ। मैं बाबूलाल जी के खिलाफ मैं कोर्ट में जाऊंगा, और कोर्ट में आप थाना में जाकर फायर करेंगे कि आप बिहार कैसे आप आवाज उठा देते हैं, कैसे आप आरोप लगा देते हैं। आप 15 साल आप जब आप भाजपा में नहीं थे, भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी के आप भाजपा को कोसते थे। आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय। करोड़ बदलते थे आप, और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या? इसलिए बेवजह सरकार की छवि बाबूलाल जी खराब नहीं करें। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं सीनियर है हमसे, लेकिन जब विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहा हूं, तो बेवजह आरोप लगा देते हैं। आरोप आप लगाइए, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। अब बिना सबूत के आप आरोप लगाइएगा तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा, मैं कह देना चाहता हूँ। अब मैं सीधा थाना जाऊंगा, थाना में फायर करूंगा। कैसे नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। आज देखिए स्वास्थ्य इतना गंभीर विषय है, गर्मी हमारा इतना गंभीर विभाग है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आज रिंग्स 2 हम बनाने जा रहे हैं, 8 मेडिकल कॉलेज आपको हमने दिया है, क्या अपने लिए मैं दे रहा हूँ क्या? 100 सीट से आप लोग 200 सीट नहीं बढ़ा पाए आजकल, मैं 200 सीट बढ़ा दिया हूँ, पीजी सीट में बढ़ा दिया 200। तो दिन रात में काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये गंदे आरोप लगा देते हैं। कैग को मैंने अभी सीजी को मैं लिखा हूँ, चिट्ठी लिखा हूँ मैं, और मैं मांगा हूं उनसे कि आप जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं, तो रिपोर्ट में क्या फैक्ट बताइए। अभिभावक को भी मैंने निर्देश दिया हूं कि आप लोग बढ़िया से हैंडल कीजिए। कुछ लोग पदाधिकारी में भी दुश्मनी होता है, ये लोग क्या है, कुछ आरोप लगा कर मीडिया में दे देते हैं या नेताओं को दे देते हैं, नेताओं को लगता है नहीं ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, ये लोग लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन महागठबंधन की सरकार है। दिशम गुरु जी का जो सपना है कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक करो, इरफान साहिब ठीक कर रहा है उसको। हम गांव तक जा रहे हैं, गांव एक एक पंचायत तक जा रहे हैं, हम व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। 108 व्यवस्था जो है, आज दिन आपको लगता है एम्बुलेंस खराब है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। 2 कॉल सेंटर हम लाने जा रहे हैं, एक दुमका में होगा, एक रांची में होगा। फोन कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस पहुंचेगा। तो इस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी हम लाने की बात हम कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो हम दूसरे राज्यों में हम करते थे, वो हम लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है बाबूलाल जी, बताइए। आपकी तो सोच में, आपको तो पता भी नहीं होता क्या होगा AI टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी। बहुत सा काम हम करके दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। तो फिर से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबूलाल जी, आपकी बातों को हम लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। आपने कहा था कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो कुतुब मीनार से मैं छलांग मार दूंगा। तो ये बातें है, रिकॉर्ड में है। अब बेवजह 1 महीना पहले कुछ मीडिया ने चलाया था ये बात को। दूसरा है कि आप फिर आपके पास मामला चला गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अरे भाई, कितना आपके पास समय है कि कोई आधारहीन, तत्वहीन बातों का आप पीछे कर देते हैं। लोगों को लगता है कि सही है। बिल्कुल, मैं आप सबसे आज मैं आश्वस्त करता हूं आपको, जो बातें हैं बिल्कुल निराधार बातें हैं। ये आरोप लगाया जाता है, हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास लोग करते हैं। और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूं, सरकार अच्छा काम कर रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है, और हम करके दिखाएंगे आपको। मैं दूरबीन दे रहा हूँ बाबूलाल जी, देखिए मैं बाबूलाल जी को दूरबीन इसलिए लाया हूँ, मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ। इस बार खरीदारी उसी से होगा जैसे पिछली बार एम्बुलेंस खरीदारी हुई थी। खरीदारी परचेजिंग मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी कोई भूमिका नहीं है। हमारे एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ, वो लोग करते हैं। और एक बात और आपको बता दिया, अपने परचेजिंग की बात, आज से 6-7 महीना पहले एक बातें आया था कि विभाग में कोई मुस्लिम संवेदक है, बता दिया कि इरफान अंसारी के रिश्तेदार। और जब मैं डीपली गया, आप लोग को भी जानना जरूरी, जब मैं डीपली गया, जिसने कंप्लेन किया था हर जगह गया, वो खा के बाबूलाल जी के पास चला गया। और बाबूलाल जी जो है, छोटी बात को इतना अच्छा से परोसते हैं, लगता है कि एकदम सच्चाई हो गया। जिस व्यक्ति ने बाबूलाल जी के पास कंप्लेन किया था, वही व्यक्ति मेरे पास आकर उसने कहा कि सर, हमको काम नहीं मिला था, इसलिए मैंने आरोप लगा दिया। उसने अपना एफिडेविट दिया मुझे,
कि सर आपको सर हम लोग टारगेट इसलिए कर दिए कि हमको काम मिलना चाहिए। हमने उनसे कहा, कोई साहू था, हमने कहा तुमको काम चाहिए तो बोलो काम, लेकिन झूठा आरोप लगाकर विभाग में ये बात ठीक नहीं। कोर्ट भी चला गया था, कोर्ट ने फटकार लगाई, कोर्ट ने विड्रॉ किया उसने। तो कहाँ इरफान अंसारी गलत है? मैं तो पूछता था, बताइए ना, कोई सबूत दीजिए आप। अब कैग का रिपोर्ट बताइए, मैं तो चिट्ठी लिख रहा हूँ कैग, क्या बताओ पीजी को मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ कि आप कहाँ आप देखिए कि 250 इंग्लिश मेरा खराब है, और बाबूलाल मरांडी जी कहाँ देख लिए कि 250 इंग्लिश मेरा खराब है। हमको तो इंग्लिश और चाहिए, इस राज्य को बेहतर ये इमरजेंसी सेवा को हम ठीक करने के लिए हमको इंग्लिश और चाहिए। तो मेरा क्या लेना देना है? मेरे सिस्टम में वो काम करता है। और मैं फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम हम अपने कुछ यूट्यूबर साथियों से कहना चाहता हूँ कि आपसे मेरा विनम्र निवेदन होगा, निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, कम से कम तथ्यहीन बातों को आप लोग पहले जांच कर लीजिए। मैं खास यूट्यूबर को कर, और भी यहाँ सारे लोग हैं वो जानते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सीधा मंत्री पे आरोप नहीं लगा सकते, मंत्री पे आपको तभी आरोप लगाना होगा जब आपके पास फैक्ट होगा। ऐसे आप लोग लगा देते हैं भाई, क्या ही किसी राज्य में ऐसा नहीं हो रहा है, ले दे के इरफान अंसारी पे हो जा रहा है, डायरेक्ट जो मन से बोल देते हैं। पोजीशन हमारा खराब होता है। हम लोग इतना अच्छा करे, हम अभी दिल्ली में थे, हम लोग टॉप अभी 3rd पोजीशन में हम लाए हैं स्वास्थ्य, झारखंड के स्वास्थ्य को 3रा नंबर पर हम लाए हैं, और आने वाले दिनों में देखिएगा 1 नंबर पे हम लाएंगे। हमारा सदर अच्छा काम कर रहा है, तो अच्छा व्यवस्था हम ला रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा, जो बातें बाबूलाल जी ने कहा है, मैं उनसे 1 हफ्ता के अंदर, मैंने चिट्ठी लिखा है, चिट्ठी लिख रहा हूँ, और अगर वो आरोप प्रमाण नहीं करेंगे तो मैं उन पर FIR करूंगा, मैं उनको जेल भेजूंगा। ये क्या समझ लिए? बोलो नहीं तब बाबूलाल जी का क्या कारनामा हमको नहीं मालूम है क्या? आप जब मुख्यमंत्री थे आपने क्या क्या कारनामा किया, किसी छिपा है क्या? इसलिए बुलवाई नहीं हमको। मैं फिर से कहूंगा, आप अगर इरफान अंसारी पर अगर आप उंगली उठाते हैं तो याद रखिए कि 4 उंगली आपके पास पीछे भी। मैं बेदाग हूं और मैं तो जिद्दी भी हूं। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर से बेहतर हम करके हम दम लेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।